नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते संगत जी। ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, हम हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा और सत्संग की घड़ियां बख्शी। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज की बहुत प्यारी व पुरानी संगत हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना बचपन गुरु महाराज के साथ उनके जलंधर मंदिर में व्यतीत किया और महाराज के वचनों को पत्थर की लकीर समझ कर माना। निक्की आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने को अनम्यूट करके गुरु महाराज के साथ अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू निक्की आंटी। Yes. Can you hear me? यस आंटी। Okay. जय गुरु जी एवरीवन एंड जैसे भी मतलब जो भी मौके मिलते हैं टू टॉक अबाउट गुरु जी's ग्रेस एंड हिज महिमा, खुद को भी बहुत खुशी मिलती है क्योंकि जैसे जैसे वी रिकलेक्ट एंड वी रिमेम्बर ऑल दीज टाइम्स एंड ऑल दीज मोमेंट्स दैट वी स्पेंट विद गुरु जी, एक हमारे लिए भी आई थिंक एक रिमेम्बरेंस है, एक हमारे लिए भी एक सेंस ऑफ मोर होप, सेंस ऑफ मोर फेथ है। अ, जो पिछले इतने सालों में जो हुआ जब गुरुजी साक्षात रूप में सामने थे और जो आज हो रहा है विद इन हिज मोर पावरफुल फॉर्म एंड इन हिज फॉर्म वेयर ही इज I don't know, just endless with so much of power to keep us all so blessed. The journey has been incredible with Guruji, and बहुत मतलब कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसे ऐसा टाइम मिला गुरुजी के साथ ऐसा मौका मिला, ऐसा इतना कुछ मिला गुरुजी के साथ जो आज यू नो इट जस्ट सीम्स अनबिलीवेबल। गुरुजी के साथ मिलना, जैसे हम सबको पता है कि इट्स ऑल प्लान्ड एंड डेस्टिन्ड बाय हिम। सो इवन मीटिंग गुरुजी इन 1992 was obviously designed by the God himself. कभी कभी बहुत बड़े धक्के मिलते हैं ऐसे लाइफ में, बहुत बड़े झटके मिलते हैं जिससे आपकी जो तलाश होती है भगवान के लिए वो थोड़ी और इंटेंस हो जाती है और आप किसी भी हालत में यू रेडी टू डू एनीथिंग टू बी विथ हिम। And I think these situations obviously are created by God Himself. It's created by Guruji. Guruji is the only God that I know of, and I just believe that this is the form of God that I have seen, and I have seen with my own eyes, and I just think that it's been absolutely, absolutely an incredible journey with Him. And believe me, मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती. There are lots and lots of challenges that happen. आज भी we are faced with umpteen number of situations and challenges in our life, which are even beyond anybody to even believe. And these challenges sometimes are much more intense as a Guru Bhakt because, but the way we, I think, handle it or the way we are in that situation or at that moment, और हम कैसे इन चीजों को संभाल पाते हैं और कैसे इन चीजों में हमारा जो माइंड सेट होता है, कितना पेशेंस होता है, कितना एक ऑप्टिमिज्म होती है, कितनी एक पॉजिटिविटी होती है, आई थिंक वो एक गुरु भक्त और एक संगत होने की निशानी है। मोर देन कि आज मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, आज मेरे साथ वो मिरेकल हुआ, आज गुरुजी ने ये दिखाया, आज गुरुजी ने वो दिखाया। क्योंकि जब हम गुरुजी को लिमिट कर देते हैं कि गुरुजी ने ऐसे करा, गुरुजी ने वैसे करा, तो गुरुजी तो कर ही रहे हैं एंड ही डजंट हैव टू कीप प्रूविंग कि ही कैन डू सो मच। बट हमारा रोल एज अ भक्त, एज अ संगत क्या है, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि भगवान को बार बार टेस्ट करना या भगवान से बार बार पूछना टू शो हिज महिमा, टू शो हिज ग्रेटनेस इज एक्चुअली समथिंग दैट वी शुड नॉट बी डूइंग। बट हर सेकंड हर मिनट ये एहसास होना चाहिए कि वो हमें देख रहे हैं,
वो हमारी हर सोच, हमारे हर एक्शन, हमारे थॉट, कुछ भी गुरुजी से नहीं बचा हुआ। जब आपके दिल में और मन में ये चीज बैठ जाती है और आपको पता है कि आप एक एक चीज के लिए आप आंसरेबल हो टू गुरुजी, तो जिंदगी बहुत अलग तरीके से चलती है, बहुत अलग तरीके से। और वो एक ऐसे तरीके से चलती है कि इवन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट रिलेट टू इट। क्योंकि आप दुनिया के जो डिसीशंस होते हैं और दुनिया के जो, आई डोंट नो हाउ अ नॉर्मल पर्सन विल टेक सम डिसीशंस, it will be, as a guru sangat, it will be very different. It will defy all lines and all laws of practicality. It defies everything. It just, you just function from a state of कि गुरुजी का एहसास क्या है, गुरुजी क्या आपको करवाना चाह रहे हैं, या गुरुजी क्या चाहते हैं कि आप क्या करो, या क्या डिसीशंस लो, या किस पाथ पे चलो। वो जिंदगी एक्सप्लेन करना और समझाना बहुत बहुत मुश्किल है टू एनीवन। बट अगर सच में गुरुजी इज रिसाइडिंग इनसाइड योर हार्ट एंड ही इज इनसाइड योर सोल, you will get all the answers within yourself. कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो आपको सिखा सकता है हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी। एंड गुरुजी की महिमा को बार बार टेस्ट करना या बार बार उस पे क्वेश्चन करना, आई थिंक ये सारी चीजें गुरुजी के साथ उस साक्षात रूप में जब गुरुजी थे, एंड रीचिंग गुरुजी एट अ वेरी यंग एज, आई थिंक कहीं ना कहीं गुरुजी से हमने ये चीजें जानी हैं, गुरुजी ने सिखाई हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज सीइंग अस टुडे इन लाइफ। And he just taught us to be very simple, not to do too much of analysis, not to get into too much of um, too much of ifs and buts and whys, but to keep it very simple, to keep this relationship with Guruji very simple. जब हम मानते हैं कि एक भगवान है, और आज हमें पता है कि गुरुजी ही हमारे भगवान हैं, तो इसमें बार बार क्या क्वेश्चन करना, ये सोच के चलना इस जिंदगी में कि दिस गॉड इज विद अस एंड दिस गॉड इज विद इन अस एंड ही इज गाइडिंग अस एंड ही इज शोइंग अस द पाथ अहेड। दिस इज इनफ, इनफ फॉर अस टू एटलीस्ट क्रॉस दिस लाइफ टाइम। एंड इस कलयुग में गुरुजी का आना, इस कलयुग में हमारा हाथ पकड़ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। और गुरुजी कहते थे, अपने ही उनके शब्द होते थे कि ये कलयुग का टाइम है। ते कैंसर, डिवोर्स और डिप्रेशन, तीन ऐसी चीजें हैं जो इतनी ज्यादा हो जाएंगे। एंड when you look around you, you just see that yes, every second person has either one of these three things. So this is, at such things and at such times, it is very important that we hold on to our Guru, we hold on to our God as tightly as possible. And गुरुजी के तरफ अपना वो एक कनेक्शन बनाना, उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई होली किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो गुरुजी ने लिखवाई हुई, जो गुरुजी की जो किताब है, लाइट ऑफ डिविनिटी या शिव पुराण, ये सब बहुत, इट्स इनफ। व्हेन गुरुजी यूज्ड टू बी इन द साक्षात रूप, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी ज्यादा एनालिसिस करने की। तो आज क्यों, आज इतना एनालिसिस क्यों, आज क्यों और जो गुरुजी के जो बचाए बताए हुए जो वचन हैं, या गुरुजी के जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उसी को हम और क्यों नहीं करते? Why don't we do more of that? Why don't we get into more of that rather than finding answers here and there? It's okay if you are, curious to know and all. But in terms of finding a connection with your Guruji, this is more than enough. His Shabbas, his Satsang, Shiv Puran, the Light of Divinity book, these are some things which he laid down for us. You imagine his planning. Before he left his physical form, he made sure that book came out. He told, it's a universal truth to read about Shiv Puran. कई बार ऐसे सुनने को आता है कि नहीं, खुले भी नहीं बोला गुरुजी ने, अगर पढ़ने के लिए कुछ बोला तो वो शिव पुराण ही बोला। तो इसमें इतनी एनालिसिस क्यों, जब हम मानते हैं कि गुरुजी शिव का रूप है, तो शिव पुराण, दैट इज इट। और आज हमें नहीं बोला, उनको नहीं बोला, यहाँ नहीं अनाउंस करा, आई मीन दीज आर जस्ट
reasons to not understand what his universal truths are. So if we just stick to this, और इन्हीं और बड़ा मंदिर जो गुरुजी हमारे लिए छोड़ के गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप क्यूरोसिटी के लिए और अपनी सैनिटी के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल, बट गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए यही है, एंड दैट इज इट फॉर दिस लाइफ. My journey, like I said, started in 1992, and in 1991, my family had a very bad accident. It was a road traffic accident, and I went into coma. I had serious medical issues like, paralysis and Bell's palsy, hearing loss, double vision. And I was in a very bad situation. And when I met with this accident in 1991, I was in and out of hospitals like PGI Chandigarh and Command Hospital Chandimandir. Then I was taken to All Institute of Delhi. So coma, I was in coma for many months, and then I was in and out of in and out of these hospitals, and then finally I got operated in All Institute in the end of 1991. I met with the accident in July 1991, and then in the end of 91, I had one operation in All Institute, which is a very long operation. और इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि रिकवरी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि रिकवरी कैसे होगी और कितनी होगी, बिकॉज इट वाज अ वेरी सीरियस हेड इंजरी. सो इस सब होने के बाद 1991 में my father was posted in Jalandhar, General Malhotra, he was posted there. And we came back to Delhi, we came back to Jalandhar in 1991 end. We were actually not, when we met with this accident, we were traveling to Delhi for some work, and on our way back to Jalandhar from Delhi, we met with this accident. And for many months did not go back to Jalandhar. But once this accident happened, coma happened, lot of surgery. I mean, one surgery happened, lot of hospital visits, everything. एंड डॉक्टर्स का ये नहीं पता ना कि रिकवरी कैसी होगी. इन सब चीजों के बाद हम 1991 एंड में जलंधर गए. एंड ये गुरुजी का प्यार था कि गुरुजी ने ना किसी के थ्रू हमें बुलावा भेजा और बोला आने के लिए. और आई थिंक ऐसा बुलावा मिलना और ऐसा इन मतलब गुरुजी का इतना प्यार दिखाना, मतलब क्या शब्द हैं इस चीज के. कुछ भी all words will fall short to explain this love that he had and has for us. And he kept calling that Malhotra nu kaho mere paas aaye. And my parents took time because they were very shaken up because of this accident. Faith हिल जाता है, इंसान आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है. And my parents were Arya Samaji, so they didn't have too much faith in gurus and all of this. So little time went by. एंड जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी का वो जो दिन होता है कि आपको बुलाना ही है, तो वो दिन आया, which was basically January first week 1992, and we reached Guruji, and it was love at instant sight. जैसे ही गुरुजी को देखा, वो जो एक एहसास था और वो जो एक सेंस ऑफ इतना प्यार गुरुजी के लिए. एज अ चाइल्ड, आई वाज 11 years old. I just had so much love for Guruji, and I just felt that I've come to the right place. I'm in such a secure and a safe place. Me and my mother had gone, and we just felt that we've just come to a place where everything will be taken care of. तो हम लोग जब आए और इतना गुरुजी की तरफ इतना मतलब जो प्यार था, इट वाज ओवरफ्लोइंग, आई रिमेम्बर. और पहले दिन ही हमने सोचा था कि शायद एक घंटा बैठेंगे और शायद आ जाएंगे उसके बाद. बट दिस वाज गुरुजी's लव दैट we were with गुरुजी for a very very long time, for many hours, 7 or 8 hours. And गुरुजी ने बीच में हंस के बोला कि जाना है घर वापस, और हमने बस अपना सर हिलाया कि नहीं गुरुजी यही रहना है. और इस एहसास के लिए, इस फीलिंग के लिए, ये सबसे बड़ी मेरी आई फील ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. क्योंकि एक एहसास भी आना और एक ये प्यार आना और एक ये फेथ आना बहुत
बहुत संगत है या बहुत लोग होते हैं जिंदगी में जिनको बहुत टाइम लग जाता है, to understand, because that's what the God wishes, that is what it's him doing it. And he wanted us to feel that instant connection. So we did feel it. We did have intense love for him. And believe me, वो दिन है और आज का दिन है, एक भी ऐसा मौका नहीं है, एक भी ऐसा सेकंड नहीं है जो गुरुजी के साथ हमने गवाया हो या वो अपॉर्चुनिटी मिस करी हो to be with him. Guruji was so kind to my father, that my father being an army officer, he kept getting his postings close to where Guruji was. Whether it was, my dad got posted first was in Jalandhar with Guruji, and then eventually Chandigarh, and then Delhi. In between, he went to Ladakh for some time. But throughout, Guruji kept the family close to him. And throughout the time, Guruji kept, kept each one of us, be it my father, my mother, or my brother, very close. And I think that is the biggest blessing of Guruji, because um, दिल से ऐसा पता है कि एक भी मौका, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जहां हमने गुरुजी के साथ ना बिताया हो. And Guruji के पास आने के बाद, the miracles or the blessings was such that, of course, Guruji cured me in some time, and Guruji told me to throw my medicines away. I never came back to All India Institute. I got cured over a period of time. With sitting in Guruji Sharan, Guruji का लंगर प्रसाद खा के, गुरुजी के साथ वो टाइम बिता के, गुरुजी बहुत जल प्रसाद देते थे जलंधर में, और जस्ट बीइंग इन हिज ऑरा, ये सारे तरीके गुरुजी के अपने हैं. वेदर इट इज लंगर, वेदर इट इज जल प्रसाद, वेदर इट इज द सत्संग्स, वेदर इट इज शब्द, वेदर इट इज जस्ट बीइंग विथ हिम. And I was just cured. I never came back to All India Institute. I never had any other operation. Guruji told me to throw my medicines away, which I threw. I did not touch a single medicine ever again. And for that particular situation, and that for that accident, and over a period of time, I was cured. I was back to normal. I was back to school. One day, Guruji ने मुझे कहा कि तू ना अगली क्लास पे चले जा. And I had missed one entire year of my school because of this accident. But since Guruji said कि तू अगली क्लास पे चले जा, so me and my mother went to meet our principal, to meet my principal. And when we went to meet my principal just said that that I'm promoting her to the next standard without um, uh, just promoting her to the next standard, and she will catch up, and she will, I don't want her to miss a year of her school. ये चीजें सारी गुरुजी ने करवाई. एंड मेरी जिंदगी रुकी नहीं बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, बल्कि उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे गुरुजी मिले, जो मैं आज सोच भी नहीं सकती कि वो जिंदगी क्या होती अगर हमारी जिंदगी में गुरुजी ना होते. जिंदगी में इतना मतलब आना, एक जिंदगी में रास्ता मिलना, एक जिंदगी में इतना ज्यादा डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना, इतना ज्यादा सही मायने से स्पिरिचुअलिटी को समझना, और सही मायने से, आई थिंक the journey is endless. We have lots to learn today. Every day we are learning, but still, at least we are, trying, and at least we are making an effort to do that. And अलग ही, it's a very different life, it's a very different world. एंड जो गुरु संगत नहीं होती, या जो इस बात में नहीं होती, उनकी बातें, गुरु संगत की बातें बहुत अलग होती हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस, ऑल ऑफ यू फील इट. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन हिज शरण, बिकॉज जिंदगी की असली अहमियत तो गुरु जी के पास पहुंच कर ही समझ में आई. दुनियादारी and all the things that you need to do in your life is just basically your own dharam. It's a duty that you need to fulfill, but like Guruji used to say, from a state of detachment, which does not mean that कि आपने वो भाव ना हो, वो आप में caring nature ना हो, but गुरुजी सिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे आप डिटैच होके सारी चीजें करो. क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इज टू अलाइन विद गुरुजी एंड टू जस्ट बी एट हिज फीट. And I think, coming to Guruji at that age, at that young age, yes, and being with him day in and day out in Jalandhar, and then subsequently the other cities, just life just took a very, very different turn.
And miracles, as we say, are just endless. And today, more than the miracles, I feel it is so important to understand things at a much deeper level. Yes, I got cured. Yes, medically, I was fine. I went back to school. I did not miss a single year. And then eventually, in my ninth standard, एक बारी गुरुजी ने ऐसे ही बड़े हंसते हुए बोला कि चल तेरी शादी करा देंगे, in Ashoka Hotel. And I was very young, and it was just very nice to hear something like this, but हम भूल गए. Finally, in 2002, I was just finishing my graduation, and my mother said that Guruji कह रहे हैं कि इसी साल में शादी करनी है, and I wasn't ready at all. I was very young. But गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी ने डायरेक्टली भी मुझे बोला कि करनी है इस साल में. And that is the last thing. Like, you do not use your brain, you do not use your mind over what Guruji tells you, ever, ever. I know it's difficult at times. हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसे होगा या कैसे करे, मैं तैयार नहीं हूँ. आदमी घबरा जाता है, डर जाता है कि कैसे होगा. बट आई थिंक वही चीज है जो गुरुजी से मांगनी चाहिए कि दिमाग भटके ना, दिमाग सही रास्ते पे चले, और उनके बताए हुए बातों को एक पत्थर की लकीर की तरह मान के हम उसको फॉलो करने के लिए हम में इतनी स्ट्रेंथ आए. एज ह्यूमन बीइंग्स वी डू फॉल्टर, वी ऑल फॉल्टर, इवन आई फॉल्टर सो मेनी टाइम्स. बट ये गुरुजी की एक आई थिंक प्यार है, दैट ही गेट्स यू बैक ऑन टू द ट्रैक, एंड ही मेक्स यू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड दैट तुम्हें कुछ नहीं पता कि आगे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सकता है या क्या मुसीबतें आ सकती हैं. सो ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम थिंग्स इन लाइफ. अगर हम ये मान के चले ना, तो कोई भी चीजें हमारी जिंदगी में मुश्किल नहीं लगेंगी. एक एक पल में जब मुश्किलें भी आती हैं, यही सोच के अगर हम चलें कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें ना दिखे अभी कि किस चीज से प्रोटेक्ट करें, बट इस विश्वास से आगे चलें, तो आई थिंक थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है. क्योंकि वही एक एहसास होता है कि ही इज विथ अस, ही इज विथ अस, ही इज देयर, ही इज प्रोटेक्टिंग, ही इज गाइडिंग. दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ. सो व्हेन गुरुजी सेड दैट गेट मैरिड इन 2002, आई वाज नॉट रेडी, बट गुरुजी ने कहा, or the preparations for the marriage started happening. My father tried to book for a place and he did not get booking anywhere. Finally, घूम फिर कर अशोका होटल में बुकिंग मिली, दैट ऑल्सो एट अ गुड डिस्काउंट. और जब बुकिंग मिली तब हमें याद आया कि गुरुजी ने कितने पहले इस चीज के बारे में पहले जिक्र कर दिया था. And that was the beauty, and that was, it was just unbelievable. And Guruji at that टाइम जब साक्षात रूप में सामने थे, तो वो रोज कुछ ना कुछ चेक करते रहते थे कि क्या हो रहा है शादी की प्रिपरेशंस में, ये हो गया वो हो गया. एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग टुडे आल्सो, आई वंडर कि कैसे किया ये भी गुरुजी ने ही कराया. शादी के कार्ड भी छप गए थे, फिर गुरुजी ने लड़का ओके नहीं करा था. गुरुजी ने हमें बोला कि शादी के कार्ड लेकर आओ, दिखाओ मुझे, जब सैंपल एक लेकर आओ. एंड देयर वाज नो बॉयज नेम, बिकॉज गुरुजी has his own timings, he has his own reasons, he has his own ways where it is for us only. So he did not say, or he did not okay any boy, but all the preparations were happening. And this is, I think, the intense love and devotion towards him which my parents had, where they would not question even one thing. And it's not easy to do something like that, but it happened, they did it, and we just carried on doing because Guruji kept saying karte raho, karte raho. Finally, in the end of 2002, in October, November, Guruji told us the boy's name, and then the wedding happened. And Guruji was so kind and gracious that he blessed the wedding. He came for the wedding and he sat there for a very long time. And it was unbelievable. In fact, Guruji and the Bharat walked in together at the same time, which was not a coincidence for sure. So Guruji has, I don't know, my entire life I feel is in Guruji's hand, and he is directing each and every decision of mine. He is, directing what needs to be done. He does it not in ways which are like, oh, Guruji comes and he's continuously talking to me and all of that, and he's constantly giving me
No, it's an ehsas, it's an intuition, it's a silent conversation, it's a silent talk with him. At times there are visions, at times there are dreams, at times there are messages, but that also is there. But the most important way, or I think the connection to make, is from within your heart, so that your mind and your intuition is aligned with Guruji, and you get all the answers within you. Because this journey is ours. We are not trying to say that, oh, I'm so great that I get XYZ dreams and visions of Guruji. That means your ego is coming in the way. But if you honestly connect with Guruji, you will get the answers within your own heart. And I think that is ultimately where each one of us needs to reach. And that happens by connecting with Guruji in silence, through shabads, through satsangs, just in silence. And गुरुजी ने सारे शब्द और सत्संग की महिमा बताई। एक एक हमारे लिए वो एक जिंदगी का एक नियम बन गया। और हम इस चीज से कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस चीज के अलग कैसे रह सकते हैं। ये एक जिंदगी की, आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज व्हाट एक्चुअली आवर लाइफ इज। एंड like I was blessed with good health. I was married, and then after I got married, after a couple of years, Guruji told me कि तू फैमिली प्लान करना। एंड ही टोल्ड मी कि जब तेरा मास्टर्स हो जाएगा, पहले मैंने बैचलर्स करा था, फिर गुरुजी ने कहा कि जब तेरा मास्टर्स हो जाएगा तब मैंने तेरे को मुंडा ब्लेस किया। और इस सब चीज को अभी 1.5-2 साल थे, एंड तब प्लान करना। एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। आई प्लान आफ्टर आई completed my masters, after I got my graduation, and when I conceived, I knew I was going to have a boy. So my kid is Guruji's blessing. I'm just being the medium to bring him onto this earth. गुरुजी के बच्चे हैं। और हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक धर्म है कि जो जो गुरुजी ने हमें जिन जिन चीजों के साथ ब्लेस करा है, चाहे वो काम है, चाहे एक फैमिली है, चाहे एक परिवार है, चाहे बच्चे हैं, या एक जॉब है, या कुछ भी है, उस चीज को संभाल के, उस चीज का ग्रैटिट्यूड रखना और उसमें अपना बेस्ट डालना, वो हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो हमारी हेल्थ है, हम Guruji never taught us to be passive. He never taught us to be weak. He taught us to be strong, and he taught us to take responsibility and ownership for what he has blessed us with. तो एकदम बिल्कुल ही ऐसे वीक बन जाना, बोलना कि गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक चीज का संभालना और अपने आप देखना, वो आपकी जिम्मेदारी है। रेस्ट गुरुजी विल ब्लेस अस। बिकॉज आजकल हम बहुत लूजली गुरुजी का वर्ड यूज करते हैं, ये गुरुजी देख लेंगे। Honestly, at that time when Guruji was in the Sakshat Roop Samne, hum aise, this is not the language. I mean, we all got down to doing what we have to do. We have to do it. We will suffer a lot of things in life, but you just got to keep doing, keep fighting, keep doing, and rest. Then Guruji will bless those who help themselves. And I think ye sara sikha hai, like over this journey with Guruji. My child was blessed, and then I think in 2007 Guruji had already sent me to do my masters, and एक दिन ऐसे गुरुजी का call आ गया। I was here for छुट्टी, I'd come, I was studying in Bangalore, and I'd just come to meet Guruji, and I used to come every month, and I used to be with Guruji. So I was booked to go back the next day, and गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एम्पायर स्टेट पहुंच जाएंगे। और वही टाइम दिया जो मेरी टाइम फ्लाइट का था। And I was very excited because honestly, मुझे जिंदगी में I just wanted to be with him. It was the safest place to be. I mean, you didn't have to deal with anything. So anyway, so I ran to Guruji the next day at the time that he had given. I cancelled my flight, and when I came to Guruji, Guruji just told me not to keep in touch with anyone in my course, and not to keep in touch with my university and college. And he would tell me ahead what to do. So I did that. I did not keep in touch with anyone. And Guruji kept me with him. 6 months crossed by. And I had no idea what was happening. I thought that Guruji ने मेरा post छुड़वा दिया. But ये गुरुजी का immense प्यार था।
क्योंकि टाइम चलता गया, एंड इन May 2007 ही टोल्ड मी टू फाइंड आउट अबाउट माय कोर्स एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कोर्स में. When I found out, I came to know that my university had passed a rule कि हम 10 लोग थे जो मास्टर्स कर रहे थे, and that 10 of us could not do the course together. So we were divided into two batches of, two batches of 5 and 5. And my name was in that group जिसके लिए वो कोर्स एक्सटेंड हो गया था 6 महीने के लिए. ये 2007 की बात है. और जब मुझे ये पता चला, आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, बट गुरुजी जस्ट केप्ट टेलिंग मी कि अब तूने पढ़ना है और तू पढ़ और अपना डिग्री लेकर आ एंड ऑल ऑफ दैट. And then Guruji just took samadhi in 1 week later or 10 days later. And it was absolutely shocking क्योंकि मतलब जैसे लगा कि जमीन ही खिसक गई है. Could not come to terms with the fact that Guruji had left that physical form. And it was a very shocking moment. If I talk about myself, it took a lot of time to get out of that and to come to terms that Guruji is so much there with us today. बट गुरुजी ने ऑलरेडी रास्ता आगे दिखाया हुआ था. सो आई वेंट बैक एंड आई काइंड ऑफ स्टडीड, एंड जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे ही करा. And I came back, I planned my family, and then I was blessed with a son. So Guruji had done all his planning well in time. He knew that, this is what is going to happen. I mean, he planned it. He planned to go like that. And this is the ways by which he proves to us again and again that वो ही भगवान हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं. एंड हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बट अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ हम कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं उस पे ध्यान दें. हमें लग सकता है कि हम गुरु जी की आंखों से बच सकते हैं. हम खड़े होके सत्संग में सत्संग करते हैं. हम बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो शायद सच ना हो या ठीक ना हो या मैनिपुलेटिव हो, बट अगर आपको सच में पता है और फील होता है कि गुरु जी इज देयर एंड ही इज वॉचिंग यू, तो आप जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें जिसमें जो गुरुजी के अगेंस्ट हो या गुरुजी की टीचिंग से अगेंस्ट हो. गुरुजी कहते थे बंदा बनो. बंदा बनो में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, और इन चीजों को हम रोज याद करें, रोज काम करें, उम्र लग जाती है. टू बी ट्रूथफुल, yet to be strong, to stand up for yourself, to fight against all the wrong things in life, to be a good person, to look after your family, to do a lot of dan, gupt dan, to be a person who helps out people, to be positive, to be happy, even in situations when the situations are not right, to be soft, to be humble, to be non-egoistic. इतनी सारी चीजें हैं. हम रोज अगर इन चीजों पे ध्यान दे, बिलीव मी संगत जी, देर इज सो मच दैट कैन बी डन. बस एक एहसास होना चाहिए कि एक एक पल ये दिया हुआ, ये गुरुजी का दिया हुआ पल है. ये गुरुजी का दिया हुआ टाइम है. ये गुरुजी की दी हुई जिंदगी है. ये गुरुजी के हाथ में है. जब चाहे जैसे चाहे वो आपकी जिंदगी को आगे लेकर चलेंगे. तो ऐसा एहसास आना और इस एहसास से जीना, यही सब कुछ है. These miracles are endless, right? Guruji blessing us, Guruji giving us health, Guruji giving me children, Guruji, laying down what my job profile should be, Guruji giving me, um, a new life. But that doesn't mean that there are no challenges. There are challenges which are unbelievable and unimaginable. But वो भी उन्हीं की मर्जी है, उन्होंने ही डाली है. तो हम जितना एज अ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, हम उन सिचुएशंस को हैंडल करें, और आगे जो होगा वो गुरुजी के ऊपर हम सरेंडर करने की कोशिश करें. सरेंडर इज अ वेरी बिग वर्ड, बट सरेंडर धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में हो जाता है. एंड आई थिंक वो कर पाए तो हम सही रास्ते पे. इसमें यहाँ पे कोई फाइट नहीं है कि कौन ज्यादा भक्त है कौन कम भक्त है. हम सब अगर सही रास्ते पे चलने की कोशिश करें तो हम सब
उस लायक हैं कि गुरु जी कैन शावर हिज लव एंड हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस. ईच वन ऑफ अस इज केपेबल, each one of us can get his love. So I think this is the most important thing that we should move, and this is the most important path that we should take, rather than only listening to miracles. Yes, miracles give us a lot of hope. ये जो जो चीजें हमारे साथ होती हैं ये बहुत होप लाती हैं. आप ये मान के चले, जिंदगी एक नई लाइफ देना वो गुरु जी के हाथ में, जिंदगी देना वो गुरु जी के हाथ में, गुरु जी के हाथ में टू गिव यू चिल्ड्रन, गुरु जी के हाथ में टू सी how your life should move forward. But as a human being, to be mentally strong, to be, to be very optimistic, positive, वो आपने करना है, तभी गुरु जी का साथ भी ज्यादा महसूस होगा. I will stop here, Satsangal ji. Thank you so much for listening in. Jai Guru ji. Jai Guruji Nikki Auntie. Thank you so much for sharing your beautiful journey and satsang. गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स आज सारी संगत को, मुझे विश्वास है, हमें विश्वास है कि उन सबको अपने प्रश्नों के जवाब मिले होंगे और आने वाली भविष्य में जो भी संगत इन सत्संगों को सुनेगी तो उनको भी इससे लाभ होगा. निकी आंटी ने जैसा कहा संगत जी कि गुरु जी के वचनों को माने और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. गुरु जी के वचन इतने हैं और निकी आंटी ने आज हमें बहुत से रिमाइंड कराए हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. वासन अंकल व मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से व सारी संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद निकी आंटी. ओवर टू होस्ट. जय गुरु जी महाराज. संगत जी, अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना. आज्ञा गुरु महाराज.